हाय एवरीवन, मेरा नाम उमेश है और आज हम बायोलॉजी के अंदर सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि बायोलॉजी की खोज कैसे हुई, इसके जनक कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी, बायो मीन्स लिविंग, लॉजी मतलब टू स्टडी। बायो मीन्स लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी। डेफिनेशन होगी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी known as Aristotle. Biology word coined by लैमार्क। बायोलॉजी शब्द लैमार्क ने दिया था और बायोलॉजी के जनक हैं अरिस्टोटल। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल, स्टडी ऑफ सेल known as साइटोलॉजी। सेल के बारे में पढ़ना साइटोलॉजी कहलाएगा। सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक 1665 who was the discovered first cell known as Robert Hooke। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, लेकिन इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। डेड सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एनाटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एनाटोन वॉन ल्यूवेनहोक इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर्ड की थी। उन्होंने उसी दौरान और भी बहुत सी खोज की थी, जैसे स्पर्म सेल, ये एक मेल गैमेट होता है। स्पर्म सेल, आरबीसी की खोज भी एनाटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। उसके बाद प्रोटोजोआ डिस्कवर्ड एनाटोन ल्यूवेनहोक ने किया था। सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल टू टाइप्स, यूनिसेलुलर
मल्टी सेलुलर। Cell two types: unicellular, multicellular. Composed of single cell called unicellular. Composed of multi cells are called multicellular. इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सेल के अंदर एक पार्ट देखा जिसका नाम इन्होंने बताया न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल who discovered first cell Robert Hooke, but he saw dead cell Anton von Leeuwenhoek, living cell, sperm cell Anton von Leeuwenhoek, RBC Anton von Leeuwenhoek, protozoa Anton von Leeuwenhoek. Nucleus, who discovered nucleus Robert Brown ने न्यूक्लियस की खोज की। इसके बाद सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी दो ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दी जिनका नाम था मैल्थियस शेल्डन ये एक बोटनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक। इन्हीं के साथ एक और ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जूलॉजिस्ट जिनका नाम है थियोडोर समान। 1839 ये एक जूलॉजिस्ट हैं। इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। शेल्डन एंड स्वान 1838 to 1839 इन्होंने बताया था ऑल लिविंग organisms are composed of cells and products. All living organisms are composed of cells and product of cells. सभी जीव सेल से बने होते हैं या सेल के उत्पादक होते हैं। ये बात शेल्डन एंड स्वान ने कही थी जो ब्रिटिश बोटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट थे। 1838 to 1839 में बताई थी। इनके बाद एक और साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो 1855। इन्होंने एक लाइन कही थी ओमनिस सेलुला ई
सेलुला रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, सेलुला ए सेलुला का मतलब सेल। साधारण भाषा में इन्होंने एक्सप्लेन किया था सेल डिवाइड होती है और उनसे ही नई सेल बनती है। सेल डिवाइडेड एंड सेल आर परफॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल को पेरेंट्स सेल भी कहते हैं और जो न्यू सेल होती है उसे डॉटर सेल कहते हैं, हिंदी में पुत्रीय सेल। सेल थ्योरी दी थी सेल्डन एंड स्वान ने। ये दो बोटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट थे। All living organisms are composed of cells and product of cells। ये बात जो सेल्डन एंड स्वान ने कही थी, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं या उनके उत्पादक होते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि सभी सेल डिवाइड होती है या फिर पुरानी सेल से नई सेल बनती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे स्मॉलेस्ट सेल PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका एक और नाम है माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल। इसकी लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल ओस्ट्रिच सेल। सबसे बड़ी सेल शत्रुमुख के अंडे की होती है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी नर्व सेल तंत्रीय कोशिका। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ओवम, जो कि फीमेल में पाई जाती है। लार्जेस्ट रिप्रोडक्टिव सेल इन ह्यूमन बॉडी फीमेल, जिसका नाम है ओवम, फीमेल में पाई जाती है 0.1 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट reproductive cell in human body sperm
ये मेल गैमेट होते जो मेल में पाए जाते हैं। जब ओवम और स्पर्म दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तब एक जाइगोट बनता है। ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन निषेचन होने के बाद जाइगोट बनता है। सिंगल सेल एक सेल को जाइगोट कहते हैं। एक सेल को जाइगोट कहते हैं। सेल से टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनेगी। इसलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, इसलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब कल पढ़ेंगे हम पार्ट ऑफ सेल। थैंक यू वेरी मच।